दोस्तों, मैं सपना। स्वागत है आपका अपनी चैनल कॉस्मिक हैंड्स में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। स्पिरिचुअलिटी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे कि स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता की शुरुआत कैसे करते हैं, उसको विकसित कैसे करें और आध्यात्मिकता विकसित करने से, उसको मजबूत करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं और उसको विकसित करने के ऐसे कौन से शक्तिशाली तरीके हैं वो भी हम जानेंगे। देखिए, आध्यात्मिकता जो है वो भौतिकता से परे है। यह जीवन के सभी पहलुओं को पूरी तरह से जीने और सराहना करने के बारे में है। हम में से ज़्यादातर लोगों ने दुनिया को बहुत ही सतही तरीके से अनुभव करना सीखा है, लेकिन सतह के नीचे बहुत कुछ है और आध्यात्मिकता विकसित करने से आपको यह देखने में मदद मिलेगी। अध्यात्म क्या है? तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार अध्यात्म माने आपको अंदर से बाहर की ओर बढ़ना होगा। कोई भी आपको सिखा नहीं सकता, कोई भी आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता, क्योंकि आपकी अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरा शिक्षक नहीं है। तो आध्यात्मिकता अपने से बड़े किसी चीज से जुड़ाव है और यह बहुत ही व्यक्तिगत है। तो इसमें आमतौर पर जीवन में उच्च उद्देश्य की खोज शामिल होती है, जैसे कि आपका इस धरती पर जन्म क्यों हुआ, आप जिस भी देश में, जिस भी प्रदेश में रह रहे हो, आपको जो भी समाज, सोसाइटी, फैमिली, रिश्ते, नाते जो भी मिले हैं, जो भी सारी परिस्थितियाँ मिली है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, फिर जो भी आप मटेरियल लाइफ जी रहे हो यानी फाइनेंशियल कंडीशन में हो, तो ये सब आपको क्यों मिला है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है। तो ऐसी बहुत सी खोज आप कर सकते हो। हालांकि जब जीवन चुनौतीपूर्ण हो जाता है तो कई लोग इससे निपटने और उम्मीद को फिर से जगाने के लिए आध्यात्मिकता की ओर रुख करते हैं। तो आध्यात्मिकता विकसित करने से क्या लाभ मिलते हैं वो अब हम जानते हैं। तो देखिए, इससे वैसे तो बहुत सारे लाभ मिलते हैं, जैसे कि आपके मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ पर बहुत ही ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। यह आपको तब उम्मीद देता है जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर तनावपूर्ण स्थितियों में यह आपको शांत रखता है, आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है और आपको ज़्यादा संतुलन, पूर्ण और खुशहाल जीवन जीने की ओर ही ले जाता है। इससे एक हेल्दी लाइफस्टाइल की आदतें विकसित होती है। पॉजिटिव रिलेशनशिप्स खुद से और हर एक के प्रति ये डेवलप करने में सहायता करती है। समग्र कल्याण की भावना को ये बढ़ावा देता है और अधिक करुणा, दया, प्रेम की भावना को विकसित करता है। तो इस तरह से आध्यात्मिकता को विकसित करने से जीवन को हम अधिक सार्थक बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम स्पिरिचुअल बन सकते हैं और जिनकी मदद से आप स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है सुने, माने सुनना सीखे। तो बहुत कम लोग वास्तव में सुनते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ बोलने की अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, है ना। तो इसीलिए सुनना सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ अपने कानों से नहीं, यह आपके दिल से सुनने के बारे में भी है कि दुनिया आपसे क्या संवाद करने की कोशिश कर रही है और आपका दिल आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसको सुनने की कोशिश करें। ठीक है। दूसरा तरीका है अपना रास्ता खुद चुनें। आध्यात्मिकता का एक हिस्सा सत्य को देखना और खुद के प्रति सच्चा होना है।
अपने जीवन को अपने सबसे प्रामाणिक रूप में जीने का लक्ष्य रखें और अपने स्वयं के मार्ग का अनुसरण करें। दूसरे लोग क्या सोचते हैं इसकी चिंता करना बंद करें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपनी पसंद का जीवन जिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा तरीका है प्रकृति में समय बिताएं। तो प्रकृति में बैठकर अपने चेहरे पर धूप और पीठ पर बहती हवा से अधिक आध्यात्मिक और कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए प्रकृति में अधिक समय बिताने की कोशिश करें और अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग रहें। पेड़ों, घास, फूलों, पक्षियों और प्रकृति के सभी चमत्कारों का वास्तविक अनुभव करें। नेक्स्ट तरीका ध्यान, मेडिटेशन। तो हर दिन कुछ समय निकालकर ध्यान लगाकर अपने अंदर की शांति और एकाग्रता को बढ़ाएं। ध्यान वास्तव में आपकी आध्यात्मिकता को विकसित करने और अपने अस्तित्व की गहराई का अनुभव करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। तो इसका आप जरूर से उपयोग करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान क्षण में जीना सीखें, यानी प्रेजेंट मोमेंट में जीना। अतीत या भविष्य में जीना भी जीना है कोई? जीवन केवल वर्तमान क्षण में ही जिया जा सकता है। आध्यात्मिक होने का एक हिस्सा यह पहचानना है कि आज वर्तमान जीवन जीने से कल बेहतर होगा। हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा समय सिर्फ उस पल पर ध्यान केंद्रित करने में बिताने की आप कोशिश करें जिसे आप अभी अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तरीका है खुद से प्यार करना, माने सेल्फ लव। तो आप कहेंगे सेल्फ लव ये तो खुदगर्जी हुई भला, है ना। तो ये जरा भी खुदगर्जी नहीं है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप दुनिया को यह दिखाने में कैसे सहज महसूस कर सकते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। तो हम सभी ने पहले भी अपने जीवन में असफलताएं झेली है और गलतियां की हैं, लेकिन यह हमें परिभाषित नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ एक खास समय पर हमारी खास स्थिति का वर्णन करता है। और अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हैं तो आप दूसरों से भी प्यार नहीं कर सकते। देखिए, बहुत ही गहन बात मैंने अभी बताई है, उसको विस्तृत से हम समझेंगे। फिर कभी मैं सेल्फ लव के बारे में वीडियो बनाऊंगी तब, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तरीका, खुद को पूरी तरह से समझने के लिए नई चीज़ों का अनुभव करना बहुत जरूरी है। तो यह सब नए लोगों से मिलने, नई किताबों को पढ़ने, नई जगहों पर जाने के लिए यात्रा करने के आदि के बारे में। तो खुद को हर उस चीज़ से अवगत कराकर जो आपको दिलचस्प लगती है, आप अपने बारे में जानने के लिए ये सब कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। नेक्स्ट तरीका है अपना दिमाग खोलें। तो ये भला क्या बात हुई? तो हमेशा हम हर चीज़ों का जजमेंट पिछले अनुभव के आधार पर करते हैं। तो जब नई चीज़ों की बात आती है तो हमेशा खुले और नॉन जजमेंटल होने का प्रयास करें। सीखने और अपने क्षितिज का विस्तार करने के नए अवसर आपके चारों ओर हैं। तो आध्यात्मिकता की उच्च भावना प्राप्त करने के लिए संभावनाओं के प्रति खुले रहने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। अपना सच्चा आह्वान खोजें, यानी आपकी ट्रू कॉलिंग क्या है उसको आप जानें, उसको समझें। यानी कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स और उसके अर्थ के बारे में जिज्ञासा रखने का मात्र कार्य ही आध्यात्मिकता का अभ्यास है। विचार करें कि जीवन में आपका ट्रू कॉलिंग क्या हो सकता है और आप दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं।
आपके पास देने के लिए सबसे बड़ा उपहार क्या है? तो ये सब जानना, ये सब खोजना, तो ये है आपकी ट्रू कॉलिंग। उसको जाने, उसको पहचाने। नेक्स्ट तरीका है कि जाने आप कौन हैं, हु आर यू। आध्यात्मिकता अंततः तो आत्मखोज और विकास के बारे में है, तो इसीलिए यह जानना कि आप वास्तव में कौन हैं, ये आध्यात्मिक यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जिज्ञासु बने और खुद को बेहतर ढंग से समझने के लिए खुद से कई सवाल पूछें। ठीक है। अब नेक्स्ट, ये जो तरीका है वो बहुत ही पावरफुल तरीका है और वो है जर्नलिंग करना। जर्नलिंग आपके विचारों, भावनाओं, सपनों और अनुभवों को लिखने का एक शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपको अपने जीवन में स्पष्टता और अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। और इसके अभ्यास से आप अपने तनाव, चिंता और अन्य भारी जो भावनाएं होती है उसको सुलझाने में भी ये आपको मदद करता है, जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सके। अब यहाँ जर्नल मतलब आप डायरी भी कह सकते हो। तो एक जर्नल आपके लिए सब कुछ कबूल करने और बिना किसी डर के कागज के एक पन्ने पर अपने दिल की बात कहने का एक छोटा सा कोना हो सकता है। एज ए रिजल्ट, जर्नल के जैसा अपने विचारों को संसाधित करने, व्यक्त करने और प्रतिबिंबित करने के लिए कोई अन्य सुरक्षित स्थान नहीं है। और अंत में है माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। माइंडफुलनेस एक मानसिक स्थिति है जिसे वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके प्राप्त किया जाता है। उसमें आप ध्यान, योग, गहरी सांस लेना या बस उस समय अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देकर माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं। माइंडफुलनेस अभ्यास विकसित करके आप अपनी मानसिक स्पष्टता में सुधार कर सकते हैं और खुद को और दुनिया में अपनी जगह को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो ये सारे बहुत ही शक्तिशाली तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप आध्यात्मिकता की शुरुआत कर सकते हैं। ये सारे तरीकों पर भी बहुत विस्तृत से अलग से मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगी। जैसे कि मेडिटेशन, तो मेडिटेशन बहुत प्रकार के होते हैं। कौन से मेडिटेशन से क्या लाभ मिलता है, आपको कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए। फिर है सेल्फ लव। सेल्फ लव क्या है, उसके क्या तरीके हैं, उससे क्या लाभ होते हैं। फिर अपना दिमाग खुला रखना, माने ओपन माइंड रहना, यानी अपने प्रति और दूसरों के प्रति नॉन जजमेंटल रहना। तो नॉन जजमेंटल रहने से क्या लाभ हो सकता है उसको समझना। फिर प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रह सकते हैं, तो प्रेजेंट मोमेंट में रहने के क्या तरीके हैं, उससे क्या लाभ होता है। प्रकृति में समय बिताना, वो क्या होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक है, उस पर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगी। तो ऐसे ही विषयों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ऑल के ऑप्शन को चूज करें, ताकि समय समय पर आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता के सिद्धांत क्या है। तो आध्यात्मिकता का अभ्यास करने के साथ साथ आप उसके सिद्धांत को भी जानेंगे, उसका भी अभ्यास करेंगे, तो बहुत ही अद्भुत परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।